जो भूतपूर्व होने का दुख है, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख मानता हूँ। भूतपूर्व होने का दुख। हाँ। अच्छा जी। तो अगर आप साधु सन्यासी हैं और स्थित प्रज्ञ हैं, बिल्कुल वीतरागी हैं और आप उठ चुके हैं सारी चीज़ों से ऊपर, तो अलग बात है। अदरवाइज जो भूतपूर्व होने के बाद की जो पीड़ा है ना, ये इतनी कचोटती है आदमी को, पूछिए मत। अब जितने पूर्व मंत्री इधर उधर आपको मिलेंगे घूमते हुए, देख लेना, या जो डिप्टी कमिश्नर आईएएस वगैरह रहे हैं या ऑफिसर्स रहे, इनकी जिंदगी नरक बन चुकी है। अगर इस बीच में ज्ञान उत्पन्न ना हुआ उनको, तो ये जीवन में नारकीय जीवन जीने वाले लोग हैं सारे के सारे। इन्हें कुत्ता नहीं पूछता, यही हटाते हैं कुत्तों को सुबह सुबह, ये सच्चाई है। इनको वो चस्के याद आते हैं। एक आईएएस अधिकारी मेरे संपर्क में था, जब तक वो डिप्टी कमिश्नर था तो मौज होती, डीसी के जिले का मालिक होता है, ये कोठी पोठी तमाम नौकर चाकर। फिर वो साहब चंडीगढ़ में बैठा दिए गए, अब उठा रहे हैं अपने दूध लेने जा रहे हैं मदर डेयरी से। तो वो बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हमने देखे चरणों में लेटते हुए। एक बहुत बड़े आईपीएस थे, वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, एक क्षेत्रीय पार्टी। तो उस मीटिंग में मैं भी गया हुआ था। तो 3-4 कुर्सियां लगी हुई थी, उन पे ऑलरेडी सब विराजमान थे। तो वो इतने बड़े कद का आदमी, वो रिटायर होकर पार्टी ज्वाइन की थी ताज़ा ताज़ा, वो आया तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ कुर्सी से। वो 2-3 मिनट तो उसने देखा, अब कहे कौन, वो जो नेता था उसने नज़र फेर ली, दूसरे लोगों ने कुर्सी देनी नहीं थी। आखिरी में वो परेशान होकर वहाँ से चला गया, और आज तक मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मतलब दिखा भी नहीं। उसके बाद स्वाभिमानी आदमी था, उसको पता लगा यहाँ तो यार खराब मट्टी। आप ये बताओ, भारत की राजनीति में और प्रदेशों में भी आप नजर डाल लेना, आपको टैलेंट जिसे टैलेंट कहते हैं, वैसे लोग हैं टैलेंट। राजनीति का टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो यहाँ तो इसी तरह के लोग आते हैं और ना वो टैलेंट की कदर करते। उनको उनकी आत्मा में बड़ी शांति मिलती है जब वो किसी टैलेंटेड आदमी को देखते हैं कि ये मेरी चमचागिरी कर रहा है ना, और मेरे लिए पानी ला रहा है, मेरे लिए चाय को पूछ रहा है, मेरी चमचागिरी में लगा हुआ। तो उनकी ईगो इन्हीं चीजों से सेटिस्फाई होती है। पद के साथ भी है जी चीज, आदमी पद पे होता है तो चमचे ज्यादा होते हैं, पद छोड़ देता है तो पद चमचे भी खत्म। तो इसीलिए तो जो राम वर्मा जी थे आईएएस, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ये जो रिटायर्ड लोग होते हैं अधिकारी या मंत्री, ये जब इन पावर में नहीं रहते हैं तो अगर पड़ोसी की बेल भी बजती है तो ये अपने गेट पे देखने जाते हैं कि हमारे यहाँ तो नहीं आया है। अच्छा, ये जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक जो इनके तथाकथित अपने लोग हैं उनसे कभी संपर्क साधते नहीं। हाँ, वो तो उनसे तो फिर बदबू आती है ना। और दोबारा जब ये फिर जब रिटायर होने के बाद में फिर से सामाजिक जीवन की चाह में निकलते हैं, अपने गांव जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, वहां कोई पूछता नहीं है, उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। अच्छा, फिर ये गिनाते रहेंगे, मैंने उसके साथ ये अच्छा किया, मैंने उसको वहां पहुंचाया, मैंने उसको वहां लगाया। भैया कोई नहीं मानता है ना। तो थिंकलेस जो है, हाँ, थिंकलेस जो है, तो बिल्कुल। हालांकि जो लोग सोशली मतलब एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, लोगों के काम आते हैं, उनको जनता मान सम्मान भी देती है जी, ऐसा नहीं है। देखिए, जनता मान सम्मान जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, और किसी को मनाही थोड़ी है। अगर आप रिटायर्ड हो गए तो अगले दिन से उठो, आप समाज के काम में लग जाओ भाई। लेकिन आप जब पावर में थे तब तो आपने किसी को बैठा के चाय भी नहीं पिलाई। आपकी पारिवारिक जिम्मेवारियां उस समय तक समाप्त हो चुकी होती हैं, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होती है, आपके अंदर बहुत सारे मेरिट होती हैं, तभी तो 35-40 साल आप लोगों के संपर्क में रहे हो, तो उन सारी चीजों का लाभ आप उठा सकते हो। अब कहाँ गए अशोक खेमका में, तो नजर नहीं आते हैं। और बिल्कुल ही रिटायर्ड होकर एक एकांत जीवन बिता रहे हैं। हाँ, तो उनको, ऐसे लोगों को, चाहे वो पॉलिटिक्स में भी आके अपने समाज के काम में लगना चाहिए। तो इससे क्या है कि उनके जो थोड़े बहुत अगर जो कुकर्म है, जो अपराध किए हैं, उससे भी थोड़ा प्रायश्चित हो जाएगा।